आ, एक कंगना रनौत और कुलविंदर वाला जो एक मसला है, उस बारे में क्या सोचते हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे देश के अंदर ऐसा भी एक समा आएगा कि जिसके जिसके बीच में जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं कंगना रनावत को इलेक्शंस जीतने के बाद एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मानता हूँ। मेरे लिए वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और साथ में जो कुलविंदर कौर हैं, ये एक यूनिफॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक ट्रेंड जो कॉप है, ऑफिसर है, और वो ड्यूटी के ऊपर यूनिफॉर्म के अंदर दोनों एक जिम्मेदारियों के बीच में एक ऐसा कांड हो जाए जो कि एक हमें अभी सोचने को मजबूर कर देता है कि जिम्मेदारी हमने कैसे निभानी है। क्योंकि अगर किसी तरीके से कंगना को सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं रहा और सिक्योरिटी वाले को आगे कैसे हमने आगे अपने आप को पेश आना है पब्लिक के साथ, उसको भी अब ध्यान नहीं रहा, तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है, दोनों के लिए शर्मनाक बात है। और इसे हमें लेसन सीखना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा आगे वाले से। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस बारे में अभी तक पूरा सच सामने क्यों नहीं आ रहा? देखिए वो आप तो क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, तो आपके टेन्योर में भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही होंगी, तो उसमें किस तरह का एटीट्यूड होता था? वी आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए जब क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एक इंक्वायरी हो रही होगी, क्योंकि एक ये आम बंदे तो नहीं है दोनों, तो दोनों के लिए एक जो भी हुआ है, क्या इसके ऊपर चार्ज है, क्या एक्चुअल में घटना है, इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो। इनफैक्ट जो न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहा है कि एसआईटी बैठ गई है। नहीं विर्क साहब, मैं फिर यही बात पूछने कि जो थप्पड़ मारने वाली वीडियो है वो क्यों नहीं सामने आ रही है? देखिए एयरपोर्ट पे हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं। कुलविंदर खुद कह रही है कि मैंने वो उसने ऐसे बोला मुझे, और बातें कुछ ये भी निकल के आ रही हैं कि खालिस्तान, उसको कौर खालिस्तानी कहा, और उसको मतलब वो अपना मोबाइल और वो चेक नहीं करवा रही थी अपना पर्स, है ना। तो ये बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखो, कारण कोई भी हुआ हो, जो वहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अनफॉर्चुनेट है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से। नंबर एक, अगर वो जिम्मेदार एक सिटीज़न है, कोई भी जिम्मेदार सिटीज़न, और ख़ासकर जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गए हैं, और दूसरा आप जिम्मेदार एक यूनिफॉर्म पर्सन हैं, उन दोनों के बीच में ये जो क्लैश है, ये कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि हमारी जो हम अपने आप को एक लीडरशिप कह रहे हैं, वो लीडर्स जो हैं वो अपने लोगों के साथ बिल्कुल मिल नहीं रही है, लोगों में दूरियां हैं, और जो इनमें जो फ़र्क डाल रहे हैं लीडर्स, आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर एक हेट्रेड पैदा कर रहे हैं, वो भी उभर के बाहर आ रही है। यानी लोगों की बातों को रिप्रेजेंट ना करने के बजाय वो अपनी बात को, कुछ नई बातों को, एक नया नैरेटिव स्टार्ट करने की कोशिश। करेक्ट। सो ये जो हेट्रेड की जो भावना आ रही है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग। क्योंकि जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पूरा साथ देना है, और ख़ास करके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। अगर यही दोनों आपस में क्लैश में आ गए, तो आम जो पब्लिक है वो फिर क्या देखेगी? हम लोग ये सिक्योरिटी फोर्सेस और ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जब इलेक्ट होते हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दिखानी पड़ेंगी, और ऐसे हालात में तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचना पड़ेगा। जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब इमोशंस एक दूसरे की हम डिस्टर्ब करेंगे, तो मुझे ये ये जो स्लैब वाली कहानी है, ये एलेज कर रहे हैं कि स्लैब हुआ है, ये मुझे ना 84 की बात याद करा रहा है। क्योंकि 84 के अंदर भी क्या हुआ था कि क्योंकि इमोशंस डिस्टर्ब हो गई, और वही सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ही बंदे थे जिन्होंने जाके हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को मतलब एक नुकसान पहुंचा दिया, और आज तक हम उस चीज़ को सह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश को अभी ऊपर उठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पॉइंट के ऊपर जब वो वीआईपी बन गए हैं, तो एक जनरल पब्लिक के रूट के अंदर उनको क्यों लाना? यहाँ पर हो सकता है कि मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं ये एक खामी हो गई हो,
और ये भी लोग तो कह रहे हैं कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है, कि उसको लाया इस वजह से गया है कि ये कांड हो, और यही इसी वजह से देखो अभी आप देखिए जो नुकसान अभी हुआ है, एक दो किस्से आ रहे हैं कि हिमाचल के अंदर एक दो नुकसान हुआ है, एक दो लोग जो है उनको भी। ये सारी घटनाएं तो देखिए वो एक्शन का रिएक्शन होता ही है, ऐसे कभी मतलब पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो कौर खालिस्तानी वाली जो बात हाँ चली, उसके बाद कंगना रनौत कह रही हैं कि यहाँ जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, सोचना पड़ेगा, ये वो है, तो ये खालिस्तान वाला ये क्यों मुद्दा सा उठा लेते हैं? एक्चुअली मैम अभी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काफ़ी मैंने थोड़ा सा और तवज्जो देने की कोशिश की है। आम बंदे को पता लगना चाहिए, आपके खास करके व्यूअर्स को पता लगना चाहिए कि ये खालिस्तान की जो डिमांड है, ये देश के हित में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पर श्रोमणी अकाली दल ने जब ये बना था, एक पॉलिटिकल पार्टी, जब ये मुस्लिम लीग ने अपना जब डिमांड करनी शुरू कर दी, तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक आज़ादी लेने के लिए एक शब्द यूज़ किया था खालिस्तान, और अंग्रेज जो थे वो उन्होंने जो खालिस्तान डिमांड कर रहे थे उनको सेपरेटिस्ट कहना शुरू कर दिया। तो वो जो सेपरेटिस्ट वर्ड जो खालिस्तान का, वो तो हमारी सरकारें वही फाइलें लेकर वही खालिस्तान शब्द को, तो इंडिपेंडेंस के बाद भी डिपार्टमेंट तो वही है। देखो आज़ादी के बाद मेरे हिसाब से ये दोनों की शब्दावली जो है, इसको हमने तोड़ मरोड़ के इस तरीके से कर दिया है कि जो अच्छा खालसे का रूप था, अच्छा खालसे का जो लड़ने का आज़ादी के लिए जो एक रूप था और ब्रिटिश सरकार से लड़ने का एक उन्होंने एक जज्बा था, वो शब्दावली को इंडिपेंडेंस के बाद भी हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। खालसा इज़ ए प्योर वर्ड। खालसा से ही खालसा फौज बनी थी टायरनी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा फौज सजाई थी। तो जो सिख थे वो खालसा रूप जब धारण कर गए तो हम अपने आप को खालसा कहलाने लग पड़े। तो खालसा एक बहुत बड़ी चीज़ है। खालस यानी खालस से खालसा बना। यस, कि जो खालस है वो ही खालसा है, वही खालसा है। और जब ये खालसा है और जब इसकी अब हम प्रेरणा लेते हैं सिखिज़्म के जो ग्रंथ हैं, जब ग्रंथ से हम प्रेरणा लेते हैं तो हम एक बहुत ऊंची मतलब सोच के साथ रखते हैं कि वी डोंट इवन सरबद्दा भला, हर एक का भला असी सोचने हैं गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अगर जब वो बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है, उस समय अगर मुस्लिम्स ने अपने एक धर्म के नाम पर एक बंटवारा कर लिया और पाकिस्तान बन गया, ईस्ट या वेस्ट, और बाद में बांग्लादेश बन गया, उसके बाद अगर जो हिंदुस्तान के अंदर जो, क्योंकि बड़े हिंदुस्तान के लिए खालसा उस समय भी था, सदियों से खालसा रूप जो है वो सजा हुआ था। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि खालिस्तान बन जाना चाहिए, क्या मतलब कहना चाहिए आप? यहाँ पर हमें शब्दावली का इस्तेमाल करना है। किस यहाँ पर लोगों ने विद इन जो हिंदुस्तान के अंदर जब आ गए, अगर कोई सेपरेटिस्ट है तो उसको सेपरेटिस्ट कहो, कोई टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट कहो, उसको मिलिटेंट है तो मिलिटेंट कहो। किसी भी जो सजा हुआ खालसा है उसको आप खालिस्तानी क्यों कहते हो, उसको कौर को खालिस्तानी क्यों कहते हो? और खालिस्तान की जो मतलब जिसको कहते हैं, जब हम आज़ादी हम सब लोगों को इकट्ठी मिल गई है, तो उस समय दुख इस बात का हो रहा है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम चलाने वाले हैं, वोट ज़्यादा आपस में हमें बंटवारा करने की जो चेष्टा रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमें आपस में बंटवारा करने के लिए अच्छे भले आदमी को जिसने पगड़ी डाली है या सिंह नाम कहा रहा है या कौर कर रहा है, उसको अगर आप खालिस्तानी कहना शुरू करोगे तो उससे नुकसान हो जाता है। क्योंकि शब्दावली का जो फेरबदल है, आज़ादी के बाद खालिस्तानी के लिए खालिस्तानी कहना, फ्री इंडिया है, इसके अंदर यही जुर्म है। और यहाँ पर मैंने तो पिछली बार जब वो फार्मर्स मूवमेंट हुआ था उस समय भी मैंने ये चीज़ को बड़ा उठाया था, जब सुधीर चौधरी ने खालिस्तान कैसे बन सकता है उसकी एक ब्लॉग चला दी जी न्यूज़ के अंदर, जी न्यूज़ के अंदर चला दी। अभी कौन मांग रहा है खालिस्तान? मैं तो नहीं मांग रहा हूँ, मेरा खालसा जो जहाँ पर भी रह रहा है वो तो नहीं मांग रहा है। खालसा मेरा मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, कोई नहीं मांग रहा है। हरियाणा के अंदर है, कोई नहीं मांग रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है
नहीं, आपका कहने का मतलब है उत्तराखंड वाले नहीं मांग रहे, हरियाणा कोई भी वाले नहीं नहीं मांग मांग रहे, रहा जी। क्या कोई- पंजाबी मांग रहे हैं? कोई, लेट मी टेल यू, आस्क, आप फोर्स अपॉन, ये जो कुछ एक प्रोपेगेंडा, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि किसी ना किसी तरीके खालसा रूप को डाउन किया जाए। खालसा रूप को जब आप डाउन करने की कोशिश करो, कोई भी तरीका अपना लो। अभी वो अगर मैं सेपरेट स्टेट मांग रहा हूँ तो मुझे सेपरेटिस्ट को, मुझे चार्ज करो एज ए टेररिस्ट, लेकिन आपकी जो ब्रिटिशर्स टाइम की जो फाइलें चली हुई हैं उसी तरीके से वो सेपरेटिस्ट वर्ड को रीड खालिस्तानी। सो दिस इज़ वेयर जो खालसा रूप है उसका भी आपने तोड़ मरोड़ कर दिया। उसकी जो खालसा को इज्जत देनी चाहिए अपने हिंदुस्तान के अंदर, वो अभी ओवर ए पीरियड देखा जा रहा है। वो चाहे वो 84 की से ले लीजिए, अभी तक लगातार कुछ ना कुछ ऐसा एक फ़नी सा एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि खालसा जो रूप है वो अलग दिखना शुरू हो गया है। और यहाँ तक कि ये तो ज़्यादा, ये भी और भी जास्ती होगी कि लोग कह रहे हैं कि भाई तो सिंह है तो कौर हैं। कल कोलकाता के अंदर ही केस हो गया, कोलकाता के अंदर उसने IPS ऑफिसर था, उसने अपनी टर्बन डाली हुई थी तो वो भड़क गया, कहता है नहीं, यार आप तो एक नई बात भी कर रहे हैं कि पंजाब का नाम ही खालिस्तान रख दिया जाए, ऐसा भी कुछ है क्या? नथिंग रॉन्ग, क्या इसमें गलती है? अभी यही पंजाब, इसके 5 आपने नाम दे दिए हैं। वो पाकिस्तान ने मैं मानता हूँ एक पंजाब का पार्ट है, वो पाकिस्तान हो गया। एक हो गया आपने हिमाचल दे दिया, दूसरा आपने हरियाणा कर दिया, तीसरे का नाम चंडीगढ़ दे दिया, चौथे का चंडीगढ़ हो गया। तो अगर ये बचा खुचा पंजाब है, इसको भी खालिस्तान कह दो, की फ़र्क पड़ता है तो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे की जो भावना है, जो आप खालिस्तानी शब्द जो है इसको आप नेगेटिविटी में लेके जा रहे हो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। लोग तो वैसे ही रहेंगे, खालसा तो इधर ही रहेगा। खालसा उत्पन्न ही यहाँ से हुआ है। जिस आनंदपुर साहब की अब हम यहाँ पर बिल्कुल नाल लग गया हैगा वे ना रोपड़ हैगा वे ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ नगर च हम बैठे है वो खालसा तो इतों उभरिया है तो उभरिया ही रहेगा। इस वास्ते ये जी मोडिफाइड करके रखा हुआ है। दिस इज़ ऑल पोलिटिकल, दिस इज़ ऑल एक इट्स नॉट वेरी फेयर। मैं तो कह रहा हूँ कि खालसा का जब तक आप खालसा को ऊपर नहीं उठाओगे, खालसा को तो मैं आज तक ये कह रहा हूँ कि जैसे नॉर्थ में हिमालयाज़ नेचुरल प्रोटेक्शन दे रहा है, साउथ में आपको इंडियन ओशन प्रोटेक्शन दे रहा है, खालसा रूप वेस्टर्न साइड से इंडिया की सिक्योरिटी को दे रहा है, सिक्योरिटी बरकरार कर रहा है। खालसा हैज़ टू बी मोर, राजनाथ सिंह ने खुद बोला है कि ये जो रूप है इट्स अ शील्ड ऑफ दिस, शील्ड ऑफ द नेशन। सो देयर इज नथिंग, यानी पंजाब का अगर नाम खालिस्तान रख दिया जाए और वो शील्ड ऑफ इंडिया का काम कर देता है तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल। और खालसा राज की सीट ऑफ पावर कौन सी थी? अगर आप रणजीत सिंह के टाइम पे देखो, लाहौर थी। तो मेरे जैसे खालसा कहेगा यार मेरी सीट ऑफ पावर लाहौर थी, व्हाई शुड आई नॉट टेक दैट? भाई उसका हक कैसे बनता है? जब मेरी ज़मीन शेखपुरा के अंदर, पिंडी के अंदर, पिखी के अंदर, बगैर किसी मकसद से, बगैर पॉलिटिकल रीज़न से मुझे यहाँ पर, मेरी परिवार को यहाँ पर माइग्रेट करना पड़ा। हमारे पास भी 60-70 एकड़ वहाँ पर ज़मीन होती थी। क्यों आए हम? क्या हमने गलती की थी? क्यों हमारे हज़ारों लाखों लोग मर गए यहाँ पर? क्यों हमें ऐसे करना पड़ा? इसका मतलब कि लोगों की, जो ब्रिटिशर्स ने हमसे सबसे ज़्यादा अगर अन्याय अगर किया है तो ब्रिटिशर्स ने किया है। उन्होंने ये पार्टीशन बाय डिज़ाइन किया है कि हम लोग कभी इकट्ठे रहे ही ना। और व्हाट इज़ रॉन्ग? जब गुरु नानक कहता है यार कहाँ मक्का तक चला गया, रणजीत सिंह की फोर्स जरावर कहाँ तक, 2% उस समय सिख उस समय भी होते थे, उन्होंने जाके तिब्बत तक ऑक्यूपाई किया, अफगानिस्तान तक हम लोग इकट्ठे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई। बट द प्रॉब्लम इज जब आप पॉलिटिकल, जब आप किसी एक धर्म को जुरिस्डिक्शनल कर दोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हम आप अगर खालसा रूप अगर एक समझता है कि भाई एक ओपन माइंडेड, सरबत दा भला रखने वाला, गुरु महाराज की कृपा के नाल असीं खुद कह रहे हैं एक ओम आकार, इससे बड़ी क्या बात? ओम भी कहते हैं, एक भी कहते हैं, राइट। और हम लोग को खालसा रूप से सीखना चाहिए, कुछ हमें सीखना चाहिए, पूरी दुनिया सीख रही है, एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड। और बस मैं ये ज़रूर ओपनली कहूँगा कि ये शब्दावली खालिस्तानी को आप नेगेटिव मत बोलो। यस, थैंक यू वेरी मच।